सबसे बुरा हाल होता है बच्चों का। एग्री। वो किसी भी एज के हो, 20, एब्सोल्युटली। 25, 30 जो भी एज के हो, हम्म। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर बात करें हम जो बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी का, अगर 5 इयर्स तक का बच्चा है तो उसकी कस्टडी मदर को जनरली है। 5 ईयर से अबव है तो कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, पैरामाउंट कोर्ट के लिए ये होता है कि जो बच्चा है उसका वेलफेयर देखता है कोर्ट। उसका अच्छा। वेलफेयर किसके साथ है? फादर के साथ है, मदर के साथ? उसकी एजुकेशन किसके साथ अच्छी हो सकती है? मदर है उसके साथ हो सकता है, और जो फादर है उसके साथ हो सकता है। फादर अगर अफोर्ड कर सकता है अच्छा एजुकेशन तो उसके साथ हो सकता है। तो ये सारी चीजों कोर्ट कभी भी जो चाइल्ड का वेलफेयर है उसको देखता है। अगर सपोज फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, फादर डेली पी के आता है घर पे, तो ऑब्वियसली उसके साथ बच्चे का ब्रिंगिंग अच्छा नहीं हो सकता है। तो कोर्ट हमेशा उसकी कस्टडी फिर मदर को ऑब्वियसली देगा। हम बात करते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, 14-15 का इस एज का होता है, तो उसकी मर्जी भी कोर्ट देखता है कि किसके साथ वो रहना चाहता है, मदर के साथ या फिर फादर के साथ। बट एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट कभी भी देखता है कि वेलफेयर बच्चे है किसके साथ, मदर के ओके। साथ है या फादर के साथ। तो ये चीजें कभी कोर्ट कंसीडर करता है। अब बात करते हैं बच्चा जो होता है अगर सपोज मदर के साथ है तो उसका मेंटेनेंस का ड्यूटी फादर का होता है। अगर वाइफ अर्न नहीं कर रही है या फिर बहुत कम अमाउंट अर्न कर रही है तो जो फादर होता है उसको पे करना पड़ता है उसके जो भी एक्सपेंसेस है। अगर राइट। मेल है तो उसका 18 ईयर्स तक, अगर फीमेल है तो टिल द एज ऑफ मैरिज, जब उसकी शादी होती है तब तक उसका अच्छा। उसका सारा चाहे डिटेल मैरिज 30 पे हुई। ऑब्वियसली दैट्स हिज ओह। रिस्पांसिबिलिटी। उनके एजुकेशन का ये सारी चीजें का रिस्पांसिबिलिटी भी फादर का होता है। और अब बात आज के डेट में कोर्ट भी प्रमोट कर रहा है को पेरेंटिंग के लिए। आप को अच्छा, पेरेंटिंग मैं के लिए जाओ। आपको एक स्टॉप प्लीज। करके पूछना चाहूंगी कि अगर लड़की 30 तक हो तो वो मंथली करेंगे या फिर वो वंस देकर भी छूट सकते हैं, मतलब फादर्स। फादर अगर उस पर अग्री करता है, अपोजिट पार्टी भी उस पर अग्री करती है, तो यस, वन टाइम आप वन पेमेंट टाइम करके देके भी आप उससे बाहर आ सकते बाहर आ सकते हैं। हैं। या फिर अगर कोर्ट में जा रही है, कोर्ट में चीजें लोग खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट उसके हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट आपको जरूर बोलेगा कि आप इतना अमाउंट उसके दो एक्सपेंसेस पे। दैट्स योर ड्यूटी। आप उससे भाग नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। मतलब हस्बैंड को अगर सेकंड मैरिज करनी हो तो उसके लिए एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा हो गए। ऑब्वियसली मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर उनको सेकंड मैरिज के लिए जाना है तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। उनको पहली को भी देखना है, दूसरी को भी देखना है। एग्जैक्टली आप, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, ये वुमेन प्रोटेक्शन के लॉज बनाए गए। हाँ। तो कहीं ना कहीं वुमेन के साइड में इंक्लाइंड है लॉज। इंक्लाइंड है। तो आप भाग नहीं सकते हो, आप दूसरी शादी करो, तीसरी करो, नो मैटर व्हाट, आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को पेरेंटिंग पे आज के डेट में कोर्ट भी थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा है कि भाई आप दोनों मिलके साथ में करो। भले किसी के पास बच्चा रहे, आपके साथ 6 महीने रहे, 6 महीने फादर के साथ रहे, बट एट द सेम टाइम उसका एजुकेशन, उसका स्कूलिंग हैम्पर नहीं है। ओके। और एक्सपेंसिव दोनों पार्टीज बेयर करेंगे इफ दे आर केपेबल। को पेरेंटिंग पे जोर दे रहा है। रेस्ट अगर मदर के साथ है और अगर फादर उसको पेमेंट कर रहा है तो उसको विजिटेशन राइट कोर्ट जरूर देता है कि आप अच्छा। मंथ में, वीक में, इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मिल सकते हो अपने बच्चे से। अच्छा। कोर्ट, इवन कोर्ट कैन नॉट डिनाई। ओके, मतलब तो अगर मदर डिनाई नहीं कर सकती है अगर फादर उनसे मिलना चाहता है तो, बच्चे से मिलना चाहता है तो। कंडीशन इज यू आर पेइंग फॉर हिज और अच्छा। हर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। आप बोलोगे मैं पे नहीं कर रहा फिर मैं मिलना चाहूंगा तो नेवर। कोर्ट आपको कैसे भी करके बोले आप मेंटेनेंस पे करो, भले आप मिलना चाहते हो नहीं मिलना चाहते, दैट्स सेकंड पार्ट। एंड ये लॉस थोड़े से हैं, मतलब अगर बच्चा 5 इयर्स से छोटा है, ठीक है, एंड दोनों पार्टीज आर रिच, मतलब गर्ल इज आल्सो अर्निंग एंड मतलब खुद अर्न कर रही है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इवन बॉयज साइड इज, ठीक है, देन हाउ कोर्ट डिसाइड्स। Still, that's your responsibility. You are a father. ओके। Yes. Certain rules, regulation, laws are there. आपको ही मेंटेनेंस देना है, बच्चे का मेंटेनेंस आप भाग नहीं सकते। हाँ, वाइफ है, डेफिनेटली कोर्ट उसको नहीं ग्रांट करेगा बिकॉज शी इज केपेबल इनफ टू डू ऑल दोस थिंग्स। बट आपका बच्चा है, आपकी ड्यूटी है, आपको ही मेंटेन करना है। इवन रिसेंट 10 जनवरी मिस्टर महतो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वाइफ, आपका एक्सेस है वाइफ के पास, आप आपके साथ फिजिकल रिलेशन है, सारी चीजें हैं, और ड्यूरिंग दोज पीरियड्स आपका वाइफ किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से कोई बच्चा अगर पैदा होता यस, है, दैट्स व्हाट आई हर्ड, या राइट। सो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। आप बच्चे के मेंटेनेंस से भाग नहीं सकते। बच्चा तो फादर का है ही नहीं ना। सी, इसमें ये, एज आई टोल्ड यू, कोर्ट हमेशा बच्चे का जो राइट्स है उसको पैरामाउंट रखता है, बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट रखता है।
आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, बच्चा क्यों उसमें पिसेगा? तो कोर्ट कभी भी ये देखता है कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट बच्चे के ओरिजिनल फादर को क्यों नहीं अप्रोच करता? See, that's why I told you, if original father comes into the picture, things will become worse for this kid as well. तो इसके लिए बच्चों को कभी भी कोर्ट साइड में रख के, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप फाइट करो, लेकिन अभी बच्चे का वेलफेयर इसमें आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसका एजुकेशन, उसका मेंटल वेलबींग, उसका अपब्रिंगिंग, ये हैम्पर नहीं होना चाहिए। बट दिस इज कंप्लीटली अडल्टरिंग एंड इसका कोई लॉ नहीं है कि अगर मतलब ये दिस इज ऑब्सीड यार। ये तो मतलब मेल के लिए बहुत वो है कि अगर उसका बच्चा भी नहीं है उसको तब भी उसका वो देना पड़ रहा है मेंटेनेंस। See, that is different part। आप 5 साल 10 साल केस लड़ो कि मेरा बच्चा नहीं है, वो सारी हाँ, चीजें आप डीएनए से आप प्रूव कर करो। सकते हो डीएनए टेस्टिंग से प्रूफ के मेरा बेबी नहीं है एंड आई डोंट वांट टू पे फॉर हिज मेंटेनेंस। See, आप डेफिनेटली यू कैन प्रूव, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होएगा क्या? आप अगर वाइफ एडल्टरस रिलेशनशिप में है, पहले ही इसमें पनिशमेंट था, आज की डेट में नहीं है, तो आप वाइफ से डिवोर्स ले लो, लॉज आर देयर, आप उसको पनिश नहीं करा सकते, बच्चे के मेंटेनेंस से आप भाग नहीं सकते। अगर वो वाइफ से डिवोर्स ले लेता है बिकॉज वाइफ इज इन अडल्ट्री, ठीक है, देन ऑल्सो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा वो बच्चे का जो उसका नहीं है। सी, डिवोर्स हो जाता है, एक्सेस नहीं था उस टाइम पे, उनका कोई भी कॉन्जुगल राइट्स वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, राइट। देन ही कैन रन अवे फ्रॉम दीज रिस्पांसिबिलिटीज। लेकिन अगर एक्सेस है, दे आर स्टेइंग टुगेदर, उनके साथ रिलेशनशिप है, डेफिनेटली यू कैन नॉट रन अवे। माय गॉड। एंड इफ हस्बैंड का कहीं और रिलेशनशिप होता है देन हाउ द थिंग्स गो, वाइफ कैन से के आई वांट टू गेट डिवोर्स। यस, शी कैन गेट डिवोर्स। उसके पास अगर प्रूफ है, सारी चीजें हैं उसके पास, शी कैन गेट डिवोर्स। She'll get alimony as well, she'll get right to residence as well, she can demand anything and everything under the law।